अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने शाम से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए फ़्राइज़ बना लिए थे। चाय का टाइम हो रहा था तो सुकून से बैठ के ना बस ऊपर अकेले बैठ के मैं ये चाय और फ़्राइज़ वगैरह खा रही थी, क्योंकि मुझे ना खाना पीना अकेले सुकून में अच्छा लगता है। क्योंकि आसपास जब बच्चे हों और फिर ना मुझसे नहीं खाया जाता, और फिर ना जो मेरे खाने का जो चाह होती है ना खाने की, वो भी मेरी ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है दोनों भाइयों के साथ हम लोग आए थे ज़रा बकरा वगैरह देखने। अम्मी आपी में और दोनों भाई थे साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर पसंद आ गया था। और आज जो है ना थोड़ी बहुत तबीयत भी मेरी ख़राब हो रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ना अजीब सी मेरी ना हालत हो रही थी। मतलब कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। बस यहाँ पर जो है ना बस अचानक से आपी ने कहा चलोगी, तो बस मैंने कहा शायद मूड मेरा फ़्रेश हो जाए तो मैं चलती हूँ, वरना मुझे यहाँ भी आने का दिल नहीं था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बस पानी वगैरह की बॉटल्स ले ली थी। और यहाँ पर जो है दोपहर का खाना वगैरह भी है ना वो भी खाने का दिल नहीं चाहता है, और इसीलिए मैंने शाम में फ़्राइज़ बनाए थे। वरना मैंने आप लोग अक्सर देखते होंगे तो शाम में मैं कभी फ़्राइज़ नहीं खाती। अक्सर अगर रात में चले जाते हैं भूख लगती है तो खा लेती हूँ, शाम में कभी नहीं खाती। तो दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है बालाज की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। और बालाज साहब बस बकरा लेना है, गाय लेनी है, इसको आजकल इन्हीं चीज़ों में ना बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और सारा दिन बस इसको यही दिखाते रहो और ये इन्हीं चीज़ों में खुश है, वरना तो ये घर पे बहुत ज़्यादा तंग करता रहता है। तो जी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक है कि अल्लाह पाक को अपने बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाती है कि बंदे की जो दुआएं हैं ना वो सेकंडों में कबूलियत मतलब कबूल हो जाती हैं। तो बंदे की जो है ना जब अल्लाह पाक से दुआ करे ना तो उस पर तवक्कल भी रखे कि हाँ हमारी दुआ कबूल करने वाला अल्लाह पाक ही हैं, और वही हमें देंगे, दे भी सही लेकिन वही हमें देंगे। तो मायूसी तो बिल्कुल करनी नहीं है। और अगर आपकी दुआएं आप मांग रहे हैं और कबूल नहीं हो रही हैं तो आपने मायूस नहीं होना और लगातार मांगते रहना है। और ये मतलब मैं आपको कहती चलूँ कि अपने पेरेंट्स से भी तो हम लोग रो रो के मांगते हैं ना, कि जैसे एक दफ़ा बोलते हैं तो पेरेंट्स नहीं मानते, उनसे ज़िद करते हैं फिर जाके वो मानते हैं। तो हम अपने अल्लाह से भी इसी तरह अगर ज़िद करें और रो रो के गिड़गिड़ा के मांगें और सच्चे दिल से खुलूस से मांगें, और जो तवक्कल कर लें दुआ मांग कर और तवक्कल करके छोड़ दें कि हाँ हमारा रब ही हमारी सारी दुआएं कबूल करेगा, तो मतलब कितनी ही अच्छी बात है और कबूलियत भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना इतना आजकल जो वायरल वीडियो चल रही है, एक लीबिया के जो रिहायशी इंसान हैं और उनका जो आजकल वाक़या सुनाया जा रहा है कि वो हज पे जा रहे थे और किसी वजह से उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। तो जो फ़्लाइट थी वो चली गई थी, तो इस तरह वो 3 दफ़ा फ़्लाइट वापस एयरपोर्ट पे आई किसी ख़राबी की वजह से। तो आखिरकार जो है ना पायलट ने भी मतलब कह दिया कि ये जो शख्स एयरपोर्ट पे रुका हुआ है एक बंदा, तो अब ये जाएगा तो तभी ये में मतलब ये जहाज़ उड़ेगा, वरना ये नहीं उड़ेगा। तो उस शख्स को मतलब फिर हर चीज़ उसकी क्लियर हो गई और वो शख्स चला गया। और सारी जो आवाम जो थी जहाज़ में बैठी थी तो खैर व आफ़ियत से वो पहुंच गए मक्का मदीना में। और मतलब कितनी खुश नसीबी की बात है ना कि उस इंसान ने अपने रब पे जो तवक्कल किया, भरोसा किया, तो उसने एक उम्मीद जो थी ना तो मतलब उसको था यकीन कि मेरा रब जो है ना वो सारे रास्ते निकाल लेगा। और वो बंदा जो है ना मायूस नहीं हुआ और अपने रब पे पूरा भरोसा किया, और उसके रब ने जो रास्ते निकाले उसके लिए, और पूरी दुनिया देखती की देखती रह गई। और ये एक मौजज़े से कम नहीं है ना। तो बस मैं ये कहती चलूँगी कि पहले तो मैं भी दुआएं मांगती थी और यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन जो ये वाक़या है ना मेरे दिल को छू गया। और यकीन जो है ना अब दुआ करके ना हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, वो नहीं करना, बस अल्लाह पे यकीन है सो वही हमें देगा और वही हमारी सारी दुआएं कबूल करेगा। तो यहाँ पर जो है ना मॉर्निंग का जो टाइम था ना वो सारी हमारी बातों में निकल गया, और ये जो जानवर आए थे वो मैंने आप लोगों को दिखाए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है दाल बनाई थी दोपहर की मतलब जो खाने पे ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा आजकल मतलब ना रोटी वगैरह कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर जो है मैंने ब्रेड और जैम लगा के ना खा ली थी, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती, तो बस मैंने ये 2 स्लाइस लिए थे दोपहर के खाने में और इन्हीं से मैंने काम चला लिया था।
तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मेरे 4000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें। और यहाँ पर जो है मेरा दोपहर का लंच जो है वो रेडी हो चुका है और ये खा के जो है ना मैं सो गई थी। और मैं सो ही रही थी कि अम्मी और आप ही गए थे ग्रोसरी करने, इम्तियाज़ गए थे और यहाँ पर जो है ना आप ही लाई थी ग्रिल। और ये जो है ना बड़े काम की चीज़ है और आगे चल के काम आएगी बहुत ज़्यादा टिक्का बोटी वगैरह बनाने में। और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये और साथ ही साथ ग्रोसरी करके आई थी। और तो सारी चीज़ें जो है ना अब किचन में सेट करनी है। मतलब ईद जब करीब होती ना कोई मतलब त्यौहार आता है ना तो काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। और माशाल्लाह से अब जो है जानवर घर में आ गए हैं तो काम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मतलब दिन में जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा सफाई होती थी तो अब डबल ट्रिपल हो गई है। वैसे तो 2 दफ़ा होती थी। तो अब जो है मट्टी भूसा और चारा वगैरह जो है ना यही चीज़ें घर में दिख रही हैं। और फिर मज़ा नहीं आता इस तरीके से, तो बस सारा दिन लगे रहते हैं, ऊपर से गर्मी ने सताया है। और यहाँ पर जो है रात में आई थी आप ही और अम्मी के साथ चाय पीने। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।